वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस MCQ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ 1 नाउ। तो इस MCQ में अगर आप देखो तो हिस्टोरियन आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। हिस्टोरियन ऑल्सो ड्रॉ ऑन हेजियोग्राफी और बायोग्राफी ऑफ सेंट रिटन बाय देयर फॉलोअर्स। तो देखो, हिस्टोरियन क्या करते हैं ना, हिस्टोरियन हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारे बोल सकते हो एविडेंस को यूज करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। सो उन इंफॉर्मेशन में से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या, हेजियोग्राफीज। नाउ आपके बहुत पॉसिबल है कि क्वेश्चन में आपका ये वर्ड नहीं लिखा रहेगा, आप याद करो, आप ये वर्ड नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बस लिखा होगा हेजियोग्राफीज। हेजियोग्राफी क्या होती है? तो किसी भी सेंट की, कोई भी अगर महात्मा है, कोई भी अगर पास्ट में कोई अगर सेंट हुए हैं, साधु हुए हैं, या कोई अच्छे लोग हुए हैं, तो उनके जो उनकी जो बायोग्राफी जो होती है उसको हेजियोग्राफी बोलते हैं। तो हिस्टोरियन बहुत बार क्या करते हैं, किसी सेंट की हेजियोग्राफी को भी यूज करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री को समझने के लिए। जनरली ये हेजियोग्राफी हम लोग देखते कौन लिखते हैं, तो जब कभी सेंट की डेथ हो जाती है तो उनके जो भी फॉलोवर्स जो होते हैं वो उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हिस्टोरियंस इसको यूज करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दीज टेक्स्ट आर ऑलवेज एक्यूरेट अबाउट देयर सेंस। अब ये जो हेजियोग्राफीज जो होती है, क्योंकि इसको उनके फॉलोवर लिख रहे हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फॉलोवर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके लिखते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज एक्यूरेट हो, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हो जो कि एक्यूरेट ना हो। हाँ, लेकिन फिर भी हिस्टोरियन इनको यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि 100% रॉन्ग होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें ऐड किए जाते हैं, लेकिन हिस्टोरियन जब उनको रीड करते हैं तो उनको कुछ आइडिया तो डेफिनेटली मिल पाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये वाली गलत हो जाएगी, ठीक है, ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होता है। तो आपको इनकरेक्ट फाइंड करना था, कौन सा है, ओनली टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ आप देखो, ठीक है। नाउ मणिका व चाकड़ वॉज डेवोटी ऑफ। तो ये जो पर्सन जो थे ये डेवोटी थे, ये बेसिकली कौन से गॉड को पूजा करते थे बेसिकली, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन ऑप्शन बी, शिवा। ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवा। नेक्स्ट, मणिका वचाकर कंपोज्ड ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स इन। तो इन्होंने बहुत सारे ना वो डिवोशनल सॉन्ग जो भजन जो होते हैं ना, वैसे बहुत सारे कंपोज इन्होंने किया। तो कौन से लैंग्वेज में कंपोज किया था इन्होंने? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तमिल लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन किए थे, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देखो एक चीज मैं आपसे, आप जो भी व्यूअर्स है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी MCQs को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड आई एम श्योर आप लोग डेफिनेटली जरूर करोगे। नाउ नेक्स्ट MCQ आप देखते हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है। ड्यूरिंग द भक्ति ट्रेडिशन डेवलपमेंट फेज इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेस वर ऑब्जर्व्ड इन। देखो ये जो भक्ति फेज है ना, भक्ति फेज लगभग हम लोग देखते हैं कब से स्टार्ट होगी, ये 8th सेंचुरी से स्टार्ट होगी। कब से? 8th सेंचुरी थे, 8th सेंचुरी से ये स्टार्ट होगी। और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग ये देखेंगे ना कि सोसाइटी में हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो है नए नए गॉड्स या गॉडेस जो है उनके बारे में लोगों को पता चलेगा। अर्लियर जो गॉड्स थे जिनकी लोग पूजा करते थे, लेकिन क्या होगा कि सोसाइटी में लोग और नए नए गॉड्स जो है उनको पूजा करेंगे। अब ये नए गॉड्स आए कहाँ से, ये जो नए जो देवी देवता जो थे, ये गॉड्स या गॉडेस वगैरह थे, ये आए कहाँ से? ठीक है, इनके बारे में हमें मेंशन मिलता है टेक्स्ट में, या इनकी मूर्ति, इनके मंदिर जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ हुआ कैसे, बेसिकली हुआ ऐसे, मैं आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हुआ ये कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है। अब इंडिया के किसी एक कॉर्नर में, किसी एक कॉर्नर में वहां के जो लोग थे, ठीक है, मान लो वो किसी गॉड की वर्शिप करते थे, किसी गॉड की पूजा करते थे। लेकिन अब बाकी सारे एरिया में, बाकी ये सब एरिया में इस पर्टिकुलर गॉड के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉर्नर में जो है वो, एक पर्टिकुलर प्लेस में, कंट्री के किसी प्लेस में जो है उसकी पूजा होती थी, बाकी सब एरियाज में उस गॉड के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन धीरे 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 यहां से जब लोग बाहर गए, या फिर बाहर से लोग यहाँ पे आए,
तो इनके बीच इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन का नतीजा ये निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि लोग जो है इस नए गॉड्स के बारे में भी जानने लगे। सो देयरफॉर ये गॉड जो है और दूसरे दूसरे एरिया में भी इनको फॉलो किया जाने लगा और वहां पे भी पूजा किए जाने लगा। सो देयरफॉर हम लोग देखते हैं कि नए नए गॉड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, गॉड या गॉडेस, ठीक है ना। और क्योंकि नए-नए गॉड या गॉडेस दिखने लगे, तो उनका मेंशन हमें देखने को मिलने लगा टेक्स्ट बुक्स में या फिर जो भी स्कल्पचर्स वगैरह थे बिल्कुल उसमें, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है? लेकिन आपको तो इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन-सा है इसमें? कोई नहीं, ऑप्शन डी नन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, ड्यूरिंग द भक्ति फेज, प्रोसेस ऑफ डिसमेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज वेयर टेकिंग प्लेस। ये जो भक्ति वाला फेज जो है, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो बेसिकली भक्ति काल के बारे में, है ना? इस टाइम पीरियड के बारे में। तो इस टाइम में हम लोग देखेंगे जो ब्राह्मणिकल जो आइडियाज जो थे, ये डिसिमेट हो रहे थे, मतलब फैल रहे थे। ठीक है? बिल्कुल फैल रहे थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। नो, तो ये ब्राह्मणिकल आइडिया फैल क्यों रहे थे, स्प्रेड क्यों हो रहे थे? बिकॉज़ पहले क्या था, ये बहुत सारे जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ जो थे ना, ये लिखे गए थे संस्कृत में, ठीक है? तो ये लिखे गए थे संस्कृत में और लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। लैंग्वेज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन बाद में चल के क्या हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स संस्कृत को ट्रांसलेट किया जाने लगा सिंपल संस्कृत में, सो दैट जो नॉर्मल पीपल है वो भी समझ पाए, ठीक है? तो पहले क्या होता था, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो है इसको समझ पाते थे, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा टफ था। आगे चल के क्या होगा कि इसको ट्रांसलेट किया जाने लगा सिंपल लैंग्वेज में, अलग-अलग लैंग्वेजेस में। तो बाकी लोग जब ये ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो उनको भी ये सब आइडिया होगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यहाँ बोल रहा है कि ब्राह्मणिकल आइडिया जो है स्प्रेड हो रहे थे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट, ठीक है? इन कॉम्प्लेक्स संस्कृत वर्ड्स वाज़ डन इन फेज। तो देखो कॉम्प्लेक्स संस्कृत में कन्वर्ट थोड़ी कर रहे थे, सिंपल संस्कृत में कर रहे थे ना। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कर रहे थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल होना चाहिए था, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, ड्यूरिंग दिस फेज ब्राह्मणा स्टार्टेड रिजेक्टिंग एंड रिवोकिंग द बिलीव एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मेनी सोशल कैटेगरीज। ये भी गलत हो जाएगा, रिजेक्टिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एक्सेप्टिंग होना चाहिए था, एक्सेप्ट करने लगे। अब ये है क्या, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, ये भक्ति फेज में हुआ ये ना कि पहले के समय हमारे कंट्री में जो ब्राह्मण्स जो भी थे, उनका जो आइडिया जो था, ब्राह्मणिकल आइडिया जो था, बेसिकली ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता था पुराण से, है ना? पुराण, तो इसलिए यहाँ पे पुराणिक टेक्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है? पुराण से काफ़ी ज़्यादा ये मैच करता था। नाउ हुआ ये हुआ ये कि कंट्री के अलग-अलग कॉर्नर में, विलेजेस में, रिमोट एरियाज़ में या जो ट्राइबल एरियाज़ में, वहाँ पे क्या होते थे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग भी अपने कुछ गॉड एंड गॉडेस की पूजा करते थे। जो ट्राइबल पीपल है, जिन ऐसे गॉड या गॉडेस जिनके बारे में ब्राह्मण्स तक को भी पता नहीं था या वो लोग उनको ऊपर में ध्यान नहीं देते थे, उनकी पूजा नहीं करते थे शुरू में, ठीक है? शुरू में। तो शुरू का सिनेरियो समझने की कोशिश करो, ये पूरा चैप्टर का कोर आइडिया आपको समझ में आ जाएगा। हमारे कंट्री में बेसिकली क्या हो रहा था उस टाइम में कि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में जो ट्राइबल पीपल है, वो किसी गॉड या गॉडेस की पूजा कर रहे थे, किसी नाम से, है ना? गॉड या गॉडेस की पूजा कर रहे थे किसी एक्स, वाई, जेड नाम से, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है? नाउ हुआ ये कि इस एक्स वाई जेड को तो पूजा करने वाले सिर्फ ये ट्राइबल पीपल्स थे या ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स थे, है ना? किसी विलेज में, किसी कॉर्नर एरियाज में, और इन सब गॉड को जो है ब्राह्मण्स जो है स्टार्टिंग में इनके बारे में पता भी नहीं था, तो उनके बारे में कुछ खास होता था नहीं। लेकिन बाद में ब्राह्मण्स पीपल ने क्या किया, ये जो गॉड जो है ना, इनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। अब ब्राह्मण जो पीपल्स जो थे ना, उन्होंने जो ये ट्राइबल पीपल्स है, ये जो विलेज वाले पीपल्स है, इनको ये बताना स्टार्ट किया कि आप ये जो एक्स वाई जेड की पूजा कर रहे हो ना, ये जो एक्स वाई जेड नाम का गॉड या गॉडेस जो भी है, इसकी आप जो पूजा कर रहे हो, ये एक्चुअल में, ये मान लो ये जो भगवान विष्णु है या भगवान शिवा है, उसी के अवतार है, उसी के इनकारनेशन है। तो आप जो एक्स वाई जेड गॉड जो आप अलग तौर पे आप जो देख रहे हो, ये कोई नया, कोई दूसरा गॉड नहीं है, ये एक्चुअली भगवान विष्णु ही है, ये एक्चुअली भगवान शिवा ही है, जिसका कोई अलग रूप का आप पूजा कर रहे हो, अलग अवतार या इनकारनेशन का पूजा कर रहे हो। तो दैट मीन्स ये इससे होगा क्या कि यूनिफिकेशन ऑफ हिंदू रिलीजन, ठीक है? तब ये एक्स वाई जेड वालों को फील होने लगेगा कि, तब ये जो एक्स वाई जेड गॉड को फॉलो करने वाले जो लोग हैं ना, उनको क्या फील होने लगेगा कि ओके, लाइक हम लोग भी जिस गॉड की पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण्स भी उसी गॉड की पूजा कर रहे हैं, बस डिफरेंस ये है, हम लोग किसी दूसरे रूप का कर रहे हैं, वो लोग किसी दूसरे रूप का कर रहे हैं। एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ, आप प्रॉपर्ली इस चीज को समझो। जैसे हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा में आप लोगों को जरूर पता होगा कि वहां पे जो है भगवान जगन्नाथ, पुरी में, है ना? आप बहुत फेमस है, ठीक है? लोग पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ जो है,
है ना? तो भगवान जगन्नाथ जो है उसकी पूजा करते हैं। वहाँ के बहुत सारे लोग जो है, उड़ीसा के बहुत सारे लोग जो है इनकी पूजा करते हैं, आस-पास के एरियाज़ से भी। लेकिन बाद में जाकर के ये बताया गया कि ये जो भगवान जगन्नाथ जो है ना, ये एक्चुअल में भगवान विष्णु का ही एक रूप है, अवतार है, ठीक है? तो भगवान जगन्नाथ कोई दूसरे नहीं है, भगवान जगन्नाथ एक्चुअल में जो भगवान विष्णु है, उनके ही अवतार है। और ऐसा इसीलिए किया जाने लगा ताकि जो है, जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो लोग या फिर जो लोग भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, वो लोग आपस में एक तरीके से कनेक्ट हो सके ना। आपस में एक तरह से कनेक्ट हो सके, दोनों आपस में बोल सके क्योंकि हम दोनों ही हिंदू हैं। बस डिफरेंस ये है कि आप अलग गॉड की पूजा आप गॉड किसी एक गॉड की आप अलग रूप की पूजा करते हो, मैं अलग रूप का पूजा करता हूँ। बेसिकली ये है, ठीक है? ये हमें बहुत बार देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। अच्छा, तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट क्या था? भक्ति फेज़ ये पहला वाला करेक्ट था। दूसरा वाला क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है नहीं होगा, सिंपल होना चाहिए था यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे रिजेक्टिंग नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए था। ये गलत हो गया। और ये देखो फोर्थ स्टेटमेंट, मेनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वेर शेप्ड थ्रू द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन ग्रेट संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द लैंड। अब मतलब क्या है? यहाँ पे स्पेशली ना दो वर्ड को थोड़ा फोकस करो, ठीक है? कौन सा? ग्रेट संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन है क्या? जैसे मैंने बताया ना कि जो सोसाइटी में जो ब्राह्मण थे, वो लोग जिन गॉड की पूजा कर रहे थे, जिन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे, इन सब चीजों को बोला गया ग्रेट संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशन। कौन से वाले? जो संस्कृत जो ब्राह्मण फॉलो कर रहे थे या ब्राह्मण को देखते हुए और बाकी लोग फॉलो कर रहे थे, उसको बोला गया ग्रेट संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन किनको बोला गया? जो मैंने बताया ना, जो ट्राइबल पीपल या किसी रिमोट एरियाज में कोई विलेजर्स में कुछ थोड़े बहुत लोग जो है किसी पर्टिकुलर गॉड की पूजा कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसे जो है लिटिल ट्रेडिशन कहा गया, ठीक है? और ये दोनों का इंटरेक्शन से इन दोनों के इंटरेक्शन से हम लोग देखेंगे बहुत सारे नए-नए बिलीफ्स, नए-नए प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट होंगे। यस, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इनकरेक्ट कौन सा था? 2 एंड 3 इनकरेक्ट था, है ना? हमें तो करेक्ट चाहिए, करेक्ट है 1 4 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 4। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो। जैसे यहाँ देखो, ये एमसीक्यू में आप समझोगे। फाइंड करेक्ट। प्रिंसिपल डेटी एट पुरी उड़ीसा वाज आइडेंटिफाइड एज जगन्नाथ फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ शिवा बाय 12th सेंचुरी। तो जगन्नाथ जो गॉड है, जो कि उड़ीसा के पुरी में जहाँ पे उनका बहुत बड़ा मंदिर भी है, उनको आइडेंटिफाई किया गया था एज शिवा। नहीं, शिवा नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया ना, विष्णु, भगवान विष्णु के वे में उनको आइडेंटिफाई किया बाय 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी तक आते आते ये बताया गया, ये स्टैब्लिश किया गया कि जो जगन्नाथ जो है एक्चुअल में वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, ठीक है? तो शिवा नहीं होने चाहिए थे, गॉड भगवान विष्णु होने चाहिए थे, तो ये गलत हो गई। दूसरा देखो, अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भगवान जगन्नाथ को एक फॉर्म ऑफ विष्णु दिखाया गया। ये हुआ क्यों? होने के पीछे रीजन है, जो ग्रेट संस्कृत ट्रेडिशन जो है, पुराणिक ट्रेडिशन है वो, और जो लिटिल ट्रेडिशन है, वो जो विलेज वाला ट्राइबल एरियाज वाला, वो इन दोनों के इंटरेक्शन से, ये दोनों के आपस में डायलॉग से, इंटरेक्शन से जो है ये सब चीजें स्टार्ट हुई। तो ये जगन्नाथ भगवान वाला जो है ये एक एग्जांपल है इसी चीज का, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है? तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो। द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वेर कॉइन्ड बाई। तो ये जो टर्म बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, तो ये टर्म को सबसे पहले कॉइन किसने किया था, स्टार्ट किसने किया गया, किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू। Robert Redfield coined the term great and little tradition to describe the social practices of royal family। तो देखो, जो रॉबर्ट रेडफील्ड जो है, इन्होंने ये दोनों टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन जो है इसको स्टार्ट किया था। क्यों? बेसिकली ये टर्म से ये क्या समझाना चाहते थे? टू डिस्क्राइब सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ रॉयल फैमिली, नहीं, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स है ना, जो पीजेंट्स थे, विलेजर्स थे, या आप बोल सकते हो ट्राइबल्स थे, उनके प्रैक्टिसेस को जो है डिनोट करने के लिए इन्होंने ये टर्म को यूज किया, ठीक है? तो यहाँ पे रॉयल फैमिली नहीं होगा, ये गलत हो गई। ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट इन 12th सेंचुरी सीई, ठीक है? तो 12th सेंचुरी सीई में जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे। हाँ, ये करेक्ट है। तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली वन इनकरेक्ट फाइंड करना था। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है देख लेते हैं। रिचुअल एंड कस्टम्स फॉलोड बाय पीजेंट्स इमेनिटेड फ्रॉम डोमिनेटेड सोशल कैटेगरी वेर कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशन। तो ग्रेट ट्रेडिशन कौन से वाले थे? किनको बोला गया ग्रेट ट्रेडिशन? ग्रेट ट्रेडिशन वो उनको बोला गया
जो ऐसे रिचुअल एंड कस्टम्स जो कि बहुत सारे पीजेंट्स जो है वो फॉलो करते थे, अब वो कहां से आया था? वो आया था डोमिनेटेड सोशल कैटेगरी। डोमिनेटेड सोशल कैटेगरी कौन सा वाला? ब्राह्मण वाला ना। तो ब्राह्मण पीपल जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो बता रहे थे, उनको जो पीजेंट्स लोगों ने फॉलो किया, तो वो जो भी ट्रेडिशन रिचुअल्स था, उन रिचुअल्स को ग्रेट ट्रेडिशन कहा गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लोकल ट्रेडिशन, अब ये पीजेंट्स वगैरह थोड़े बहुत खुद के ट्रेडिशन फॉलो करते थे, लोकल ट्रेडिशन बोल सकते हैं उसको। तो लोकल ट्रेडिशन फॉलोड बाय द पीजेंट्स इज कॉल्ड लिटिल ट्रेडिशन। हाँ, बिल्कुल ये करेक्ट है। वो लोग अपने विलेजेस में खुद के थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस करते थे, तो उनको, जिनको ब्राह्मण्स जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे स्टार्टिंग में, बाद में तो उन्होंने भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, तो इनको जो है क्या कहा गया? लिटिल ट्रेडिशन। यस, ये करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, फाइंड, आपको करेक्ट करना है। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन चेंज ओवर द टाइम ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग देम। यस, जस्ट हमने देखा कि लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन के जो बिलीव्स जो है आपस में जब इंटरेक्शन होता है, तो नए नए आइडियाज भी स्टार्ट होते हैं। हमने भगवान जगन्नाथ का जो है वो हमने एक एग्जाम्पल के वे में भी देखा। तो यस, बिल्कुल ये करेक्ट है। स्कॉलर एक्सेप्ट दिस प्रोसेस बट नॉट द हायरार्की ऑफ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। देखो, स्कॉलर्स जो है आज के डेट में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, समझते हैं, वो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, बिल्कुल ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन जैसा कुछ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो हायरार्की है ना, हायरार्की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोसेस बट नॉट द हायरार्की। किस चीज का हायरार्की? ग्रेट ट्रेडिशन को ग्रेट ऊपर रखा गया, और लिटिल वालों को, लिटिल वाला कौन सा बोला गया? जो ट्राइबल्स या फिर पीजेंट्स जो है अपने घरों में थोड़े बहुत फॉलो करते हैं, वो वाले। ग्रेट वाला किनको बोला गया? जो ब्राह्मण पीपल के थ्रू जो आ रहा है, वो वाला। तो ये जो हायरार्की है ना, कि ब्राह्मण वाला को ऊपर रखा गया, ग्रेट बोला गया, ट्राइबल पीजेंट्स का जो लोकल ट्रेडिशन है उसको लिटिल बोला गया, तो इसको ऊपर रखा गया, इसको नीचे रखा गया। तो ये जो हायरार्की है, इस हायरार्की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं स्कॉलर्स। बिल्कुल ये करेक्ट है, सही बात है। तो करेक्ट कौन सा? दोनों ही, ऑप्शन सी, बोथ बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, हु इज मारीची? है ना, तो मारीची जो है ये क्या है? तो ये है एक बुद्धिस्ट गॉडेस, एक बुद्धिस्ट गॉडेस। आपने देखा होगा कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, इसमें तो स्टार्टिंग में लाइक जो बुद्ध जो थे, है ना, लॉर्ड भगवान बुद्ध जो थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन फिर बाद में देखो उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस वगैरह ऐड हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं ये मारीची वाला भी जो है एक तरह का, हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस तरह का इंटरेक्शन, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन का इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट गॉडेस थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको करेक्ट बताना है। एमसीक्यू 12 पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, देखो इस चैप्टर से हम लोग जो एमसीक्यू कवर करने वाले हैं ना, लगभग अराउंड अप्रॉक्स 150 के आसपास एमसीक्यू देखेंगे, है ना, आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, एंड ऑफ कोर्स क्लास 12 बोर्ड हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये है ही करेक्ट। देखो, करेक्ट फाइंड करना है। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री गॉड विष्णु वॉज विजुअलाइज इन डिफरेंट वे। यस, जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग लोकल डाइटीज, अलग अलग जो भगवान फॉलो किए जाते थे ना, अलग अलग फॉर्म में, तो उन लोगों को बताया गया कि आप जो भी भगवान की पूजा कर रहे हो ना, एक्चुअल में ये भगवान विष्णु का या भगवान शिव का ही अवतार है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ना कि भगवान विष्णु का अलग अलग अवतार की लोग पूजा करते थे, अलग अलग फॉर्म की पूजा करते थे कंट्री के अलग अलग पार्ट में। तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है ये। मेनी लोकल डेटीज वेर गिवन आइडेंटिटी एज द वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डेटीज। ना, अब हुआ क्या? कंट्री के अलग अलग पार्ट में बहुत सारे लोग पूजा करते थे, बहुत सारे लोग पूजा करते थे जो फीमेल डेटीज थी, जो देवी जो होती है ना। एक तो होता है देवता मेल, और जो फीमेल जो होती है वो होती है देवी। तो बहुत सारी देवी जो फीमेल डेटीज जो है उनकी पूजा करते थे। तो बाद में जाकर के ये स्टैब्लिश किया गया कि ये जो फीमेल डेटीज जो आप पूजा करते हो अलग अलग फॉर्म में, ये एक्चुअल में जो मेल डेटीज है, जो देवी, जो देव है, जो देव है, जो मेल डेटीज जो है, उनकी ही वाइफ है। ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल मेल डेटीज थे, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो फिर उनको स्टैब्लिश किया गया कि अच्छा, ये लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी भगवान जो है वो इस भगवान की वाइफ है। या पार्वती जी की पूजा करते हैं, तो हमें बताया गया क्योंकि पार्वती जी जो है वो भगवान शंकर, भगवान शिव की जो है वाइफ है। तो इस तरीके से स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इस तरीके से बताया गया, मेनी लोकल डेटीज वेर गिवन आइडेंटिटी एज द वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डेटीज। बिल्कुल करेक्ट है ये। थर्ड स्टेटमेंट देखो, बुद्धिस्ट गॉडेस मारीची इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। जस्ट हमने अभी देखा कि मारीची जो है एक तरह का इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट कौन सा है? ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो देख लेते हैं इनकरेक्ट क्या है। नाउ, तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप इज ऑफन डिसोसिएट विथ एनी गॉड और गॉडेस।
तो देखो वर्शिप करने का अलग-अलग तरीका है, उसमें से एक फॉर्म है क्या तांत्रिक फॉर्म, ठीक है? तो तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है, इसमें किसी भी गॉड या गॉडेस से एसोसिएट नहीं करते हैं, है ना? बिना किसी गॉड या गॉडेस की जो है पूजा होती है, ऐसा नहीं है। तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप में ऑफन एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट किससे करते हैं? गॉडेस से। तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप है ना, ऐसी वर्शिप पूजा करने की ऐसी पद्धति जो तांत्रिक फॉर्म है, जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि उसमें गॉडेस की पूजा करते हैं, ठीक है? गॉडेस से एसोसिएट करते हैं, तो गॉड नहीं होगा एंड डिसोसिएट भी नहीं होगा, गॉडेस की पूजा करते हैं, तो ये वाली गलत हो गई। दूसरा देखो, तांत्रिक प्रैक्टिसेस वेयर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हाँ, ये सही बात है, हमारे कंट्री का अलग-अलग पार्ट में जो है तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो है उसको फॉलो किए जाते हैं, करेक्ट है ये। तांत्रिक प्रैक्टिसेस वेयर मेन ओपन टू मैन बट नॉट वुमेन। अब ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस करने वाले जो पीपल जो होते थे, ये मेन भी होते थे, वुमेन भी होते थे, तो ये गलत हो जाएगी ना, यहाँ तो नॉट वुमेन बोल रहा है। मेन भी प्रैक्टिस करते थे, वुमेन भी प्रैक्टिस करते थे, एंड जनरली किसी गॉडेस, है ना, किसी देवी, है ना, किसी देवी से एसोसिएट करके ये पूजा होता था, ठीक है? तो ये वाली भी गलत हो गई। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 3, 1 एंड 3 ऑप्शन बी, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, practitioner of tantric often ignore differences of caste and class within the ritual context। अब देखो बहुत सारे लोग जब तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते थे ना, तो मिल के बैठ के 10 लोग बैठ गए मिल के तांत्रिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है? अब ये 10 लोग हो सकता है अलग अलग कास्ट के हो, अलग अलग क्लास के हो, लेकिन फिर भी साथ में बैठ के इस तरह से वर्शिप कर रहे हैं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो जो लोग भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, जनरली वो इग्नोर करते थे किस चीज को, जो कास्ट है, क्लास है, इन सब चीजों को इग्नोर करते थे। जब पूजा वगैरह करते थे ना, तो इग्नोर करते थे। यस, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, साथ में करते थे। तांत्रिक आइडिया इन्फ्लुएंस सैविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म, स्पेशली इन ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे कंट्री का ईस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ वाला एंड साउथ वाला, वेस्ट को छोड़ दो, वेस्ट को छोड़ दो, बाकी ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में हम लोग देखेंगे कि ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो है, ये इतना ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने क्या किया, ये जो प्रैक्टिसेस थे, इन्होंने जो बुद्धिज्म रिलीजन जो है या सैविज्म, सैविज्म क्या होता है? तो सैविज्म में बेसिकली जो लोग जो है भगवान शिव को ही अपना मेल सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कंसिडर कर सकते हैं, सबसे प्रिंसिपल डेटीज कंसिडर करते हैं भगवान शिव को, और उसकी पूजा करते हैं। तो ये जो सैविज्म फॉलो करने वाले लोग या बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग जो है, ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए ये तांत्रिक आइडियाज़ से, ठीक है? स्पेशली ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सदर्न पार्ट में। यस, ये सही बात है, ठीक है? ये करेक्ट है। तो बताओ यहाँ इनकरेक्ट कौन-सा है? कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, एमसीक्यू 15। The divergence of idea is perhaps most stark if we compare Vedic and Puranic tradition। Yes, देखो, एक तो था वैदिक फेज, है ना? वैदिक फेज जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब आए। उसके बाद आया पुराणिक, जिसमें पुराण कंपोज किए गए, उपनिषद कंपोज किया गया, रामायण, महाभारत, इन सब चीजों को लिखा गया। तो ये दोनों फेज जो है, इसमें काफी डिफरेंस था। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस जो इवन आज के डेट में भी हम लोग फॉलो करते हैं, वो सब हमारे पुराणिक वाले फेज से आए हैं, है ना? वैदिक ट्रेडिशन में बहुत सारा सिंपल था, बहुत सारे गॉड नहीं थे, भगवान गॉड में भी जो इंद्र जो है, वो सोम जो है, ये सब इंपॉर्टेंट गॉड्स थे उस टाइम में। लेकिन पुरानिक ट्रेडिशन में हम लोग देखेंगे ये इंद्र जो है, अग्नि जो है, सोम जो है, इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा और इंपॉर्टेंट गॉड बन जाएंगे विष्णु, शिव, है ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट गॉड बन जाएंगे। तो डेफिनेटली डिफरेंस तो था बहुत, जो है वो काफी तक डिफरेंस था, डाइवर्जेंट था आइडिया। पुरानिक ट्रेडिशन मतलब वैदिक के बाद जो आया, उसमें हम लोग देखेंगे रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स बहुत सारे आ जाएंगे। वैदिक में इतना ज्यादा नहीं था ये सारी चीजें। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। दोज इंगेज्ड इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंटली यूज द अथॉरिटी ऑफ द वेदा। नहीं, ऐसे लोग जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते थे, वो लोग जो है क्या करते थे, वो लोग वेदा जो है ना, जो वेद जो है, वेद को फ्रीक्वेंटली क्या करते थे, उसको यूज नहीं करते थे, इवन रिजेक्ट करते थे, रिजेक्ट करते थे। तो जो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, वो लोग वेद को उतना मानते थे नहीं, ठीक है? तो ये वाली तो गलत हो जाए, तो ये वाली भी सही है, ठीक है? सॉरी, ये वाली गलत हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ तो यूज़ बोल रहा है, रिजेक्ट करते थे, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। करेक्ट बताना था ओनली 1। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, वैदिक टेक्स्ट हैव मच इन कॉमन विथ एलाबोरेट पुरानिक माइथोलॉजीज। तो वैदिक टेक्स्ट टेक्स्ट को अगर आप देखोगे, तो काफी कॉमन मिलता है उसमें पुरानिक माइथोलॉजी। जो पुरानिक टेक्स्ट है, पुरानिक टेक्स्ट कौन से हो गए, मैंने बताया जैसे रामायण, महाभारत, जो पुराण है, शिव महापुराण है, बहुत सारे पुराण है ना,
गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ये सब बुक है, उपनिषद वगैरह है। तो ये सब जो बुक है, ये सब जो टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट का वैदिक टेक्स्ट में वो सब आ जाएंगे। हमारे वेद जो है वो सब आ जाएंगे। आपने जरूर पढ़ा होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसमें आप लोगों ने ब्राह्मणा, अरण्यहिता, है ना, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो बुक्स है ना, इसके इसके बीच में काफी कॉमन है। नहीं, वेरी लेस कॉमन है, कॉमन नहीं है, वेरी लेस कॉमन। तो ये गलत हो जाएगी ना। यहाँ क्या बोल रहा है, मच कॉमन नहीं, कॉमन नहीं है। ठीक है, बहुत कम कॉमन है, ये गलत हो जाएगी। दूसरा देखो, ड्यूरिंग द भक्ति फेज वेदा कंटिन्यूड टू बी रिवर्व एज ऑथोरेटिव। देखो इतना हम लोग देख रहे हैं कि ये भक्ति फेज एंड पुराणिक फेज जो है ये आपस में सेम टाइम पीरियड में चल रहा है। ठीक है, नाउ पुराणिक जो भक्ति फेज था ना, इस टाइम आते आते तक वेदा की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ऑल्दो पुरानी देखो, पुरानिक फेज जब आया ना, तो उस समय नए नए आइडियाज आए, लेकिन नए नए आइडियाज आने के बावजूद जो वेद जो है, वेद की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। इवन आज के प्रेजेंट डे में भी हम लोग जो है, हमारी जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह जो है ना, ये काफी ज्यादा मैच करती है पुराण से, पुरानिक टेक्स्ट वगैरह जो है ना, उनसे। लेकिन आज भी हम लोग जो वेद जो है उसको बहुत पवित्र मानते हैं, है ना। जो हिंदी रिलीजन में हम लोग देखेंगे, वेद को हम लोग बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। सो उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। हाँ, बहुत सारे उसके आइडियाज को आज हम लोगों ने फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आज भी हम लोग, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भक्ति फेज में वेदा जो है कंटिन्यू टू बी रिवर्व्ड एज ऑथोरेटिव। यस, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वैदिक। तो वेद के टाइम में जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, अग्नि, इंद्र, सोम जो है, इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया। दे बिकम मार्जिनल फिगर इन भक्ति फेज। यस, भक्ति फेज में इनकी इंपॉर्टेंस कम थी, पुरानिक फेज में इनकी इंपॉर्टेंस कम थी, क्योंकि पुरानिक फेज में हम लोग विष्णु, भगवान शिव, इन सब की ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस आ गई थी। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, 2 और 3, ऑप्शन सी, 2 और 3। नाउ नेक्स्ट आप देखते हैं एमसीक्यू 17। एमसीक्यू 17, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कंपोजिशन वाज ऑफन अ पार्ट ऑफ डिवोशनल वर्शिप। अब हम लोग देखते हैं डिवोशनल वर्शिप, जिसमें जो है, जो भगवान को मानने वाला जो है, वो क्या करता था, वो सिंगिंग करता था, गाना गाता था। अब गाना, यहाँ पे गाना मतलब फिल्मी वाले नहीं, यहाँ पे भजन गाते थे। ठीक है, और मंत्र जो है उसको पढ़ते थे, चैंटिंग करते थे, और ये सब करके वो एकदम डिवोशनल वे में जो है अपना वर्शिप करता था, उसका पूजा करने का वो तरीका था। ठीक है, तो यस, बिल्कुल ऐसा होता था। जो वैष्णवा सेक्ट के लोग थे, वैष्णवा सेक्ट मतलब ऐसे ऐसे पीपल्स जो भगवान विष्णु को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते थे, इस फॉर्म ऑफ वर्शिप को बिल्कुल करते थे, है ना। भगवान विष्णु की वो लोग पूजा करते थे, उनके भजन गाते थे, मंत्र चैंट करते थे। ठीक है ना, जो शैव थे, जो भगवान शिव को फॉलोअर्स करने वाले थे, जो शैव सेक्ट के जो पीपल जो है, ये लोग जो है, ये लोग ऐसा नहीं करते थे। ये जो चैंटिंग करना, सिंगिंग करना, नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग भी करते थे। तो ये गलत हो जाएगी। इनका कौन सा, ओनली 3। देखो, भगवान शिव के फॉलोवर है, उनको शैव शैव बोल रहे हैं। भगवान विष्णु के फॉलोवर है, उसको वैष्णवास बोल रहे हैं। ठीक है, और ये सेक्ट है, एक ग्रुप है। ये लोग जो है वो सिंगिंग चैंटिंग करके डिवोशनल वे में जो है वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। उनका पूजा करने का तरीका ये होता था। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ब्राह्मणा रिमेन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज बिटवीन गॉड एंड डिवोटी इन सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति। तो हम लोग देखेंगे कि जो ब्राह्मण्स पीपल थे, देखो भक्ति फेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस चला गया। ठीक है, ब्राह्मण्स का, अच्छा नहीं तो एक काम करो, चलो इसका आंसर आप बताओ। इसका आंसर आप बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपसे नहीं होता है तो भी आप मुझे बताना, मैं आपको आंसर जो है मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप ट्राई करो एक बार इसको। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी डाउट एंड क्वारी हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ सोशल लिंक्स दिए गए हैं, वहां पे जुड़ करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एट अ डिफरेंट लेवल हिस्टोरियन ऑफ रिलीजन ऑफन क्लासिफाई भक्ति ट्रेडिशन इनटू। तो भक्ति ट्रेडिशन को बेसिकली जो हिस्टोरियन जो है, बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरी में कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 2 कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में 2। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। तो वो 2 कैटेगरी कौन कौन से हैं, व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। तो भक्ति ट्रेडिशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसिकली 2 टाइप में। तो कौन कौन सा हो जाएगा, आंसर है सगुना एंड निर्गुणा। ठीक है, सगुना एंड निर्गुणा। देखो सगुना में क्या होता है, बहुत सारे रिचुअल्स एंड कस्टम्स वगैरह जो है वो सब फॉलो किए जाते हैं। बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स। भगवान की मूर्ति हम लोग बनाते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी इमेजेस बनाते हैं। ये सब कुछ सगुना वाले में जो होता है। निर्गुणा वाले में क्या होता है कि जिस भगवान की हम लोग पूजा करते हैं ना,
उसमें रिचुअल्स वगैरह कम होता है, रिचुअल्स वगैरह एकदम अवॉइड करते हैं, रिचुअल्स वो सब जो है अवॉइड करते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा करते हैं निर्गुणा में। अगेन ये वर्ड को थोड़ा ध्यान रखो, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की वर्शिप करते हैं, ये निर्गुणा वाले में याद रखना है आपको, ठीक है। सगुना में नहीं, सगुना में बहुत सारे कस्टम्स रिलीजन्स भगवान की इमेज बनाएंगे, ये सब होता है, ठीक है। तो सगुना निर्गुणा 1 और 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे निर्गुणा ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटी फॉर्म ऑफ द गॉडेस और द देवी, ऑल ऑफन कंसेप्टलाइज इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स। तो जनरली इमेज वगैरह के ये सब करके हम लोग जो है बेसिकली ह्यूमन के वे में हम लोग देख करके जो है उसकी पूजा करते हैं, निर्गुणा वाले में नहीं। अभी मैंने बताया ना, निर्गुणा वाले में एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये गलत हो जाएगी। और सगुना में जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बोले, ये भी गलत हो जाएगी। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, सगुना जो है ये वाला है ऊपर वाला, और निर्गुणा जो है ये नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग है ना, तो करेक्ट कौन सा है, कोई भी नहीं, दोनों रॉन्ग है, तो नन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु वेर अलवर्स। अब यहां से चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको बहुत बार ये अलवर जो है इनके बारे में सुनने को मिलेगा। तो अलवर कौन थे, ठीक है। तो ये थे वो लोग जो भगवान विष्णु को फॉलो करते थे, उनकी डिवोशन करते थे, ठीक है। तो भगवान विष्णु को फॉलो करने वाले अलवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जनरली कौन से एरिया से बिलोंग करते थे, तो हमारे कंट्री का साउथ वाला, स्पेशली तमिलनाडु वगैरह पार्ट का जो एरिया जो है ना, उन सब एरिया से बिलोंग करते थे स्पेशली। ऑल्दो दूसरे पार्ट में भी ट्रैवल करते थे ये लोग, ट्रैवल कर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अगर मैं बोलूं स्पेशली तमिल रीजन से ये लोग बिलोंग करते थे, अलवर्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये लोग बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स भी बनाएंगे ना, ये अलवर्स वगैरह जो है। तो ये जो डिवोशनल सॉन्ग है जनरली आप देखोगे वो तमिल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे भजन वगैरह जो बनाएंगे तमिल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। हाँ, तो एक तो अलवर, ठीक है, जो कि भगवान विष्णु को फॉलो कर रहे थे, और दूसरा और कौन सा है, सो नायनर्स, ठीक है। तो नायनर्स जो है ये कौन से फॉलोवर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे शिवा फॉलोवर, ठीक है, भगवान शिव को फॉलो करने वाले, ठीक है। और इनका भी सेम है, तमिल रीजन एंड तमिल लैंग्वेज में जो है अपना कंपोजिशन बहुत सारा करेंगे ये लोग, ठीक है। घूम घूम के एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमेंगे, भजन गाते हुए, ठीक है। तो ये देखेंगे, आप लोगों ने अगर देखा है ऐसा आपके शहर में, या आप लोग जहां पे भी रहते हो, तो आप लोगों ने क्या ऐसा देखा है कि मॉर्निंग में कुछ लोग जो है किसी भगवान को पूजा करते हुए वो लोग घूम रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, तो मैं रहता हूं वेस्ट बंगाल में, तो हमारे यहाँ पे जो भगवान कृष्णा जो है, जो लॉर्ड कृष्णा है, तो मॉर्निंग मॉर्निंग में, जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो लोग गए हैं, तो वो लोग जो है मॉर्निंग में तुलसी का पेड़, तुलसी का पौधा और कुछ और लेके वो लोग ढोलक वगैरह लेकर के वो लोग घूम के भजन गाते हुए मॉर्निंग में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग में, है ना। हम लोग इवन इसको कीर्तन भी बहुत बार बोलते हैं, या यात्रा बोलते हैं बंगाल में, ठीक है। तो अगर आपके वहां पे भी होता है ऐसा कुछ, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, आपको करेक्ट फाइंड करना है यहाँ पे, तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट फाइंड करना है। सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वेर लेड बाय अलवर्स एंड न्यायनर्स। यस, बिल्कुल, ये अलवर्स एंड न्यायनर्स जो है ये क्या करेंगे, भक्ति मूवमेंट को लीड करेंगे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भक्ति मूवमेंट को ये लीड करेंगे, ठीक है। सही बात है। दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन संस्कृत। नहीं, एक प्लेस से दूसरा प्लेस भजन गाते हुए जाते थे, लेकिन तमिल में, तमिल में, संस्कृत नहीं, ठीक है। अपने गॉड की पूजा करते हुए, वर्शिप करते हुए जाते थे, तो ये तो गलत हो गई ना। करेक्ट कौन फाइंड करना था, ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू 25, फाइंड करेक्ट। ड्यूरिंग देयर travelers, the Alvars and the Nayars identified certain shrine as adoves of their chosen deities। तो बेसिकली वो लोग जब ट्रैवल करते थे ना, तो जैसे वो लोग जो अलवर्स या नायर्स जो थे, वो ट्रैवल करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवल करते 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 कहीं किसी जगह पे रुक जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कोई श्राइन पे रुक जाएंगे, ऑलरेडी कोई मंदिर है ऐसा कुछ है, वहां पे रुक जाएंगे, और वो एरिया थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बन जाएगा, बाद में वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह भी वो लोग बनवाएँगे, या कोई और बनवा देगा, ठीक है? कोई किंग जो है वहाँ पे वो टेम्पल्स वगैरह बनवा देगा। अब बहुत बार क्या होता था इन टेम्पल्स में, ऑफ कोर्स गॉड की तो पूजा होती ही थी, इवन जो इम्पोर्टेंट अलवर एंड नायनर्स जो सेंट जो थे, अलवर एंड नायनर के जो लीडर बोल सकते हो, सेंट्स जो बोल सकते हो, बहुत बार इनकी इमेजेस भी इन टेम्पल्स में हमें देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये ट्रैवल करते थे, फाइनली जो है आइडेंटिफाई करते थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंस को, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था, उनके डेटीज के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, करेक्ट है। वेरी ऑफन लार्ज टेम्पल्स वेयर लेटर बिल्ड एज दिस सैक्रेड प्लेस। बाद में बहुत सारे ये जो पवित्र जो जगह है, सैक्रेड जो प्लेस है, यहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए, ये भी सही है।
ठीक है? और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये सिंगिंग कंपोजिशन ऑफ दिस पोएट सेंट बिकम द पार्ट ऑफ टेंपल रिचुअल्स। अब इन टेंपल्स में जनरली होता क्या था, टेंपल्स जो बनवा दिए गए हैं, इन टेंपल्स में ये जो अलवर या नायर्स वाले के जो भजन जो होते थे वो सब गाए जाते हैं, इवन आज के डेट में भी गाए जाते हैं। बहुत बार इन सेंट्स के इमेजेस वगैरह वहाँ पे होते हैं, उनकी भी लोग पूजा करते हैं, ठीक है? इवन आज भी होता है ये, ठीक है? तो यस, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है? ऑल, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो देखो हमने क्या करा, तो हमने आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन एमसीक्यू पार्ट 1 किया। जैसे मैंने बताया अराउंड 150 एमसीक्यू देखेंगे, ये पार्ट 1 है। एंड अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को बनाने में, तो मुझे डेफिनेटली आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।